ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता हे कृष्ण करुणासिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज का जो विषय है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, सदाचार। क्या विषय है? सदाचार। श्रीमद् भागवतम के जो प्रथम 4 श्लोक हुए हैं उसमें हमको जो इंस्ट्रक्शन मिला है हमारे परंपरा के द्वारा, भागवत परंपरा के द्वारा, गुरुओं के द्वारा, संतों के द्वारा, भक्तों के द्वारा और भगवान के द्वारा, वो संदेश शुरुआत का ही है कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, सदाचार से युक्त होना चाहिए। यदि हमारे जीवन में सदाचार नहीं है तो फिर क्या है? सदाचार नहीं है तो क्या है? और सदाचार है तो जीवन है, सदाचार नहीं है तो क्या काम कर जिसमें सदाचार नहीं है ना। तो सदाचार का शुरुआत कहाँ से होता है? तो हमने आचार्य से श्रवण किया है। उन्होंने कहा था सदाचार का सबसे इम्पोर्टेंट पहला पॉइंट, पहला मुद्दा, सबसे पहला, वेरी फर्स्ट क्या है? सबसे पहला विषय है सदाचार का श्रवण। श्रवण जब तक हम नहीं करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। श्रवण नहीं करेंगे परिवर्तन नहीं होगा। पहला ही जो विषय है सदाचार का वो है श्रवण। कहा गया है कि वैष्णव की यदि कृपा चाहिए, साधु संतों की यदि कृपा चाहिए, तो साधु संतों की कृपा कैसे प्राप्त होती है? कहा गया है, हमारे शास्त्र कहते हैं संतों की कृपा, साधुओं की कृपा, वैष्णवों की कृपा, गुरु की कृपा उनकी दृष्टि से प्राप्त। एक दृष्टिक्षेप, केवल उनका एक दृष्टिक्षेप हो जाए तो कृपा मिलेगी, ऐसा कहते हैं। एक प्रकार कृपा प्राप्त करना, दृष्टिक्षेप। संतों के दृष्टिक्षेप में रहना चाहिए, भक्तों के दृष्टिक्षेप में रहना चाहिए। शास्त्र का ये आदेश है।
क्योंकि जो कृपा परिपूर्ण कृपा मिलती है दृष्टिक्षेप से मिलती है। दूसरी कृपा, दूसरे प्रकार से कृपा प्राप्त होती है, वो दूसरा प्रकार है वाणी। उनके वाणी से कृपा प्राप्त होती है। वो जो बोलते हैं, इसका इको कम करते हैं, वो जो बोलते हैं वो हमने श्रवण करना चाहिए, सुनना चाहिए। जो उनके द्वारा हमको उपदेश मिलते हैं उसका श्रवण करना चाहिए, बड़ी उत्कंठा से श्रवण करना चाहिए। जब हम वैष्णवों के, साधु के वचनों का श्रवण करते हैं तो पूर्ण कृपा प्राप्त होती है। सो श्रवण इज वेरी इंपॉर्टेंट। सदाचार का पहला मुद्दा यह है कि यदि हम श्रवण नहीं करेंगे तो हम जीवन में दिशाहीन हो जाएंगे। भक्त की सबसे पहली, सबसे बड़ी रुचि होनी चाहिए कथा श्रवण। उपदेशों को श्रवण करें और फिर उसको अप्लाई करें। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब हमारे सामने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हुई है जहां हमको दो ऑप्शन दिए गए हैं, श्रवण करना है और बाकी और कोई दूसरा ऑप्शन है, तो हमने क्या करना चाहिए? श्रवण करना चाहिए, कथा श्रवण करना चाहिए। भक्तों के द्वारा दिए गए उपदेशों को श्रवण करके उसका पालन करना चाहिए। सो ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। आज हम सदाचार पर चर्चा कर रहे हैं। हमने सदाचार इस विषय पर चर्चा शुरू की। मान लो कोई श्रवण ही नहीं करेगा तो सदाचार कैसे होगा? सदाचार के विषय पर चर्चा हो रही है और कोई श्रवण ही नहीं करे तो इसलिए सबसे पहली कंडीशन क्या है? सबसे पहली पात्रता, योग्यता क्या है? श्रवण। सो बड़े ध्यान से अपने चित्त को एकाग्र करके, अपने मन को एकाग्र करके श्रवण करें। ये हमारे वैष्णव आचार्यों के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन है। एक बुक मैंने कहा था, इसमें सारे जनरल इंस्ट्रक्शन है। ये इसमें जो भी इंस्ट्रक्शन है ये एक बेसिक स्तर के, जब हम नए नए मंदिर में आते हैं, नए नए जुड़ते हैं मंदिर से, इस्कॉन से, तो हम जब नियमों का पालन करते हैं, हमको नियम पता नहीं होते हैं, फिर हमको नियम बताए जाते हैं, तो वो सारे नियम इसमें हैं। और जैसा कि हमने पूर्व में कहा था, एक सर्टन स्टेज के बाद व्यक्ति को B2B करना चाहिए, बैक टू बेसिक, बैक टू बेसिक्स। कुछ कहीं बेसिक्स में तो गलतियां नहीं हो रही है, हम आगे आगे तो जा रहे हैं, पर कहीं बेसिक्स में तो गलतियां नहीं हो रही है। सो हमने इसलिए बैक टू बेसिक जाने का प्रयास करने का निश्चय किया है। सो हम विल ट्राई कि हमारा कहीं बेसिक में कोई गलती हो तो हम अपने स्वयं से ही अपनी गलतियां रेक्टिफाई करेंगे। कृपया दूसरे भक्तों में सदाचार या दुराचार या और भी कोई आचार न ढूंढे। यदि ढूंढना ही है तो केवल सदाचार ढूंढे। दूसरे भक्तों में कितना सदाचार है, सदाचार हमको दूसरे का दिखना चाहिए, है ना। एक बार एक टीचर ने विद्यार्थियों को एक क्वेश्चन दिया, प्रश्न दिया। प्रश्न कैसे दिया? एक पेपर पे एक डॉट निकाला और सभी विद्यार्थियों को दिया कि दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू। ये पेपर सबको क्वेश्चन पेपर सब दे दिया गया, दिस इज अ क्वेश्चन पेपर। सब लोग देखने लगे, इसमें तो कोई प्रश्न ही नहीं है। तो टीचर कहने लगे नहीं, प्रश्न है, उसके ऊपर लिखा हुआ है प्रश्न। तब सारे स्टूडेंट समझ गए, अरे हाँ इस पे एक डॉट है। तो जितने भी स्टूडेंट्स थे, सारे विद्यार्थियों ने, सारे स्टूडेंट्स ने वो डॉट के विषय में खूब लिखा, पूरा पेपर भर के आंसर खूब लिखा। और टीचर को उसके पश्चात वो सब सबमिट किया। जब शिक्षक ने वो सब देखा तो हमने कहा कि दिस इज व्हाट इज आवर मेंटालिटी। आपने जो उत्तर लिखा है, वो जो उत्तर है वो हम सबकी, आप सबकी क्या है? हम सबकी अर्थात मेंटालिटी है। ऐसे टीचर अपने विद्यार्थी को बोलने लगे। क्या मेंटालिटी है? क्योंकि इतना बड़ा A4 साइज का पेपर, प्लेन पेपर है, उसमें आपको एक इतना सा डॉट दिख गया। क्या दिख गया? इतना सा छोटा सा डॉट उसके ऊपर दिख गया।
और पूरा A4 साइज का प्लेन व्हाइट पेपर है, उसमें क्या उसके विषय में भी आप लिख सकते थे। वो पूरा पेपर आपको नहीं दिखा, पूरा पेपर नहीं दिखा, क्या दिख गया? कितना डॉट दिखा और कितना लिख दिया उसके ऊपर डॉट की, कितना लिख दिया, 20-20 लाइन 25-25 लाइन लिख दिया एक डॉट के ऊपर। तो डॉट देखने का प्रयास न करें, क्या देखें? व्हाइट पेपर देखें। ऐसे ही भक्तों के बीच में, व्यक्तियों के बीच में किसी न किसी के पास, प्रत्येक के पास, किसी न किसी के पास, सबके पास कम से कम एक डॉट तो है ना? तो पहला सदाचार का दूसरा पॉइंट ये है कि वो डॉट न देखे, दूसरों में, दूसरे भक्तों में क्या न देखे? डॉट दिखता है क्या आपने को? डॉट नहीं दिखना चाहिए, है ना? दिस इज द फर्स्ट थिंग। सो चैतन्य चरितामृत के अंतिम लीला में चौथे अध्याय में श्लोक आता है, तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधुर भूषण। क्या कहा गया है? तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण। भक्त का स्वभाव होता है, क्या स्वभाव होता है भक्त का? मर्यादा में रहता है, अमर्याद नहीं रहता है। अमर्याद यानी अस्ताव्यस्त, अमर्याद अस्ताव्यस्त, कभी भी खाएगा, भूख लगी तब खाएगा, कभी भी सोएगा, कभी भी दौड़ेगा, कभी भी भागेगा, कभी भी कुछ भी करेगा, नो मर्यादा, नो डिसिप्लिन। मर्यादा अर्थात डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन। परंतु भक्त का जीवन कैसा होता है? भक्त का स्वभाव कैसा होता है? तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण। भक्त का स्वभाव होता है वो अपने जीवन में मर्यादाएं रखता है, डिसिप्लिन रखता है, शिस्त अनुशासन रखता है। क्या रखता है? अनुशासन, बहुत आवश्यक है। फिर क्या कहते हैं? मर्यादा पालन है साधुर भूषण। तो मर्यादा क्यों पालन करता है? क्योंकि मर्यादा जो है वो साधु का आभूषण है। मर्यादा, डिसिप्लिन, है ना, अनुशासन, ये क्या है? साधु का आभूषण है। भौतिक संसार में धनी व्यक्तियों के बहुत बड़े बड़े आभूषण होते हैं ना, होते हैं, बहुत बड़े अलंकार लोग पहनते हैं। और वो अलंकार क्यों पहनते हैं? व्यक्ति आभूषण क्यों पहनता है? सुंदर दिखने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, अपने मन को बहलाने के लिए, मन को प्रसन्न रखने के लिए, है ना? और क्या कारण है आभूषण पहनने के? दूसरों को प्रभावित करने के लिए, दूसरों को प्रभावित करने के लिए, है ना? तो अनेक प्रकार से आभूषण, ये भौतिक आभूषण धनी व्यक्ति रखते हैं। परंतु साधु व्यक्ति जब आभूषण रखते हैं तो आभूषण किस लिए रखते हैं? उनका आभूषण है मर्यादा। सबसे पहले उनका आभूषण क्या है? मर्यादा, डिसिप्लिन, अनुशासन, ये साधुओं का आभूषण है। तो उनका क्या पर्पज होगा उस आभूषण का? समाज को प्रेरणा देना और भगवान को आकर्षित करना। क्यों है ये आभूषण? मर्यादा को आभूषण क्यों बोला होगा? डिसिप्लिन को अलंकार क्यों बोला होगा? उससे उनकी सुंदरता बढ़ती है और डिसिप्लिन को लाने के लिए बहुत वो स्वयं प्रयास करते हैं और आपका जनरल पब्लिक से उनको अलग करती है, उनका आचरण, उनका मर्यादा स्पेशल फील होता है इसलिए। और डिसिप्लिन से व्यक्तिगत चरित्र भी, मुझे आवाज नहीं आ रहा, क्या बोले? डिसिप्लिन से व्यक्तिगत चरित्र कैसे चरित्र पता चलता है और
भक्त बने रहने के लिए आवश्यक है। और देखिए आभूषण अर्थात मौल्यवान, भक्त के मर्यादा को आभूषण बोला गया। तो भक्त का मर्यादा पालन मौल्यवान है। क्या मूल्य है उसको, क्या मूल्य है अटैच उसको? हम आभूषण पहनते गोल्ड का है तो गोल्ड का मूल्य अटैच है उसको। उनकी मर्यादा क्या, मर्यादा रूपी आभूषण तो कौन सा मूल्य अटैच है, क्या मूल्य है उसका? उससे भगवान अट्रैक्ट होते। ये आभूषण पहन के हम देखते दूसरों को इंप्रेस करते हैं। मर्यादा रूपी आभूषण पहनने से भगवान अट्रैक्ट होते हैं, भगवान इंप्रेस होते हैं, भगवान अपना लेते हैं। और ये आभूषण दूसरों को इंप्रेस करने के लिए नहीं होता है, स्वयं को अपग्रेड करने के लिए और भगवान को आकर्षित करने के लिए होता है। स्वयं के चरित्र को ऊपर के स्तर पे लाने के लिए होता है और भगवान को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए होता है। इसलिए ये साधु का आभूषण है। साधु भक्त को केवल एक ही चिंता है, कैसे भगवान को अट्रैक्ट करे। वो भगवान के आकर्षण का सोचता है कि भगवान मेरे और दृष्टि क्षेप करे। संत महात्मा हमारी पूरी गुरु परंपरा मेरी ओर आकर्षित हो, मुझे मेरे कृपा दृष्टि करे, उनका दृष्टिक्षेप हो। उनका दृष्टिक्षेप आभूषण पहनने से होगा। कौन सा आभूषण? हम चाहते हैं कृष्ण हमारी ओर देखे, हम चाहते हैं गुरु परंपरा हमारी ओर देखे, हम चाहते हैं हमारे गुरु महाराज हमारी ओर देखे, हमारी ओर अट्रैक्ट हो। कैसे देखेंगे? गले में चेन पहनने से बिल्कुल नहीं देखेंगे, कोई भी आभूषण पहनने से वो बिल्कुल नहीं देखेंगे। वो कौन सा आभूषण पहनने से देखेंगे? तो देखेंगे हाउ मच डिसिप्लिन्ड यू आर, कितना आप श्रवण करते हैं, कितना आप मनन करते हैं, कितना आप निधि ध्यासनम करते हो, कितना आप वंदनम करते हो। वो बातें उनको आकर्षित करेगी। और जब हम इतना श्रवण करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, निधि ध्यासनम करेंगे, तो निश्चित तौर पे हमारे जीवन में डिसिप्लिन आएगा। एक विशेष प्रकार का डिसिप्लिन हम फॉलो करेंगे। और जब इस प्रकार से हम जीवन यापन करेंगे तो निश्चित तौर पे एक न एक दिन कृष्ण हमारी ओर देखेंगे। निश्चित तौर पे एक न एक दिन संपूर्ण गुरु परंपरा एक साथ हमारी ओर देखेगी, दृष्टिक्षेप करेगी। क्योंकि मर्यादा का पालन करते करते करते, श्रवण करते करते करते, मनन करते करते, निधि ध्यासनम करते करते, वंदनम करते 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 हम थके नहीं, हम इरिटेट नहीं हुए, हम बोर नहीं हुए है ना। आजकल होता है ना, थोड़ी दिन कोई भी मर्यादा, कोई भी नियम पालन कितने दिन करता है व्यक्ति, थोड़े दिन करता है और फिर उसको होने लगता है बस हो गया, 25 साल हो गया, 50 साल हो गया, बहुत हो गया, नहीं अमुक तो नहीं करते हैं तो मैं इतने साल क्यों करूँ अभी थोड़ा। सो ऐसा नहीं होना चाहिए। सो इसलिए तथापि भक्त स्वभाव मर्यादा रक्षण, मर्यादा पालन है साधु भूषण। सो भक्तों का ये आभूषण है, मर्यादा पालन अर्थात सदाचार, एटिकेट्स उसको हम कहते हैं वैष्णव एटिकेट्स। वैष्णव एटिकेट्स अर्थात सदाचार अर्थात मर्यादा पालन केवल मंदिर में ही करना चाहिए ऐसा नहीं। मर्यादा पालन कहाँ करना चाहिए? यही तो बात हमको संपूर्ण संसारिक लोगों से दूर रखती है, भिन्न करती है। आप देखिए, आप थोड़े दिन इस्कॉन में आइए, कोई भक्त हो गए तो थोड़े ही दिन इस्कॉन में आए हैं, थोड़े साल भर 2 साल हुआ है और मर्यादा पालन कर रहे, वो रेगुलेटरी प्रिंसिपल फॉलो कर रहे हैं, 4 नियमों का पालन कर रहे, नाम जप कर रहे, एसोसिएशन कर रहे, सेवा कर रहे। 1 वर्ष 2 वर्ष में क्या होने लगता है, वो व्यक्ति अलग लगता है ना। बाकी जनरल पब्लिक में बैठेगा तो ऐसा लगता है कुछ ये व्यक्ति कोई समथिंग समवेयर डिफरेंट, अलग है, दिखता है ना, है कि नहीं? अलग लगता है यार इस व्यक्ति में ये पर्सनालिटी कुछ डिफरेंट है। तो यहाँ हमको ये मर्यादा का पालन करते करते हमारे चेतना पे उसका प्रभाव हो जाता है, हमारी चेतना शुद्ध होने लग जाती है और हमारी जो शुद्ध चेतना है वो हमारे
व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट होती है। कहाँ रिफ्लेक्ट होती है? हमारे व्यक्तित्व में रिफ्लेक्ट होती है। यद्यपि हम कर्म करते हैं, हम अपने अपने कर्म हम सब लोग गृहस्थ हैं, अपने कर्तव्य कर्म है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटीज है। कोई जॉब करते हैं, कोई ऑफिस में जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं, कर्म करते हैं हम। और प्रत्येक कर्म जो हम करते हैं, प्रत्येक कर्म से हमको कुछ ना कुछ रिएक्शन मिलती है। हमारे प्रत्येक कर्म से कुछ ना कुछ प्रभाव हमारी चेतना पे पड़ता है। जो हम कर्म करते हैं उसका प्रभाव कहाँ होता है? चेतना में होता है। सो कर्म करते वक्त ध्यान रखे, महत्वपूर्ण बात है, कर्म करते वक्त ध्यान रखे, सदाचार का विषय। क्या ध्यान रखे? ये ध्यान रखे कि हम प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। हम जो भी कर्म करते हैं, जिस कर्म में हम इन्वॉल्व हैं, सदाचार ये है कि हम ध्यान रखें कि हम किसका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? प्रभुपाद जी का। प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व। और प्रभुपाद जी को भी ना इस बात पे पूर्ण विश्वास है। प्रभुपाद जी को हम सब के ऊपर पूर्ण विश्वास है। हम ये विचार रखते हैं कि हम प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और प्रभुपाद जी क्या विचार रखते हैं हमारे विषय में? प्रभुपाद जी भी तो कुछ विचार हमारे विषय में रखते हैं। प्रभुपाद जी विचार रखते हैं, डिवोटीज आर ऑलवेज जेंटलमैन। व्हाट प्रभुपाद जी सेज? डिवोटी मीन्स व्हाट? डिवोटी मीन्स जेंटलमैन, सभ्य व्यक्ति। ये सदाचार का भाग है। प्रभुपाद जी यदि हमसे ये अपेक्षा करते हैं तो हमको भी क्या करना चाहिए? हमको भी क्या करना चाहिए? अपने आप को ऑल द टाइम 24/7 समझना चाहिए, आई एम रिप्रेजेंटिंग श्रील प्रभुपाद। यदि कभी कभी हमारा ईगो हाई हो जाता है और हम भूल जाते हैं कि हम प्रभुपाद जी का प्रतिनिधित्व कर रहे, गुरु परंपरा का प्रतिनिधित्व कर रहे, जब हम ये भूल जाते हैं तो उस समय क्या हो जाता है? उस समय हमारे अंदर का अहंकार बढ़ जाता है, देन हमारा दुराचार शुरू हो जाता है, सदाचार समाप्त हो जाता है। हमारे प्रत्येक वाक्य में, विचार में, कृति में प्रभुपाद जी का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा हमको फील होना चाहिए। ये सभ्यता है। प्रभुपाद जी इसीलिए कहते हैं, हाउ डू यू रिकॉग्नाइज अ वैष्णव? तो प्रभुपाद जी कहते हैं, ही इज परफेक्ट जेंटलमैन। वो कहता है परफेक्ट जेंटलमैन, पूरा सदाचार को फॉलो करता है। गुणादपि सुनिचेन करोरि वो सहिष्णुना अमानि न मानदेन कीर्तनीय सदा। सो कई बार ये श्लोक कोट किया जाता है, फिर मन में बहुत प्रश्न उत्पन्न हो जाते हैं कि ये कैसे अप्लाई करें। तो ये विषय है, हम कभी जब शिक्षा स्तकम पे चर्चा करेंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। परंतु एक महत्व का बात है कि नम्रता अर्थात क्या? नम्रता अर्थात सुनो, सुनो, ट्राई टू लिसन, दूसरों का सुनो। दैट इज व्हाट इज गुणादपि सुनिचेन। गुणादपि सुनिचेन का फर्स्ट स्टेप क्या? श्रवण, सुनो। सुनने से, नम्र भाव से सुनने से हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। श्रील प्रभुपाद जी का पत्र है एक, 1970 में प्रभुपाद जी ने एक पत्र लिखा था अपने शिष्य को। प्रभुपाद जी लिखते हैं, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल टू दोज हु आर हम्बल इन देयर एटीट्यूड, एंगेज इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कृष्ण उनके ऊपर बहुत ही कृपालु, दयालु, कंपैशनेट होते हैं, जो क्या करते हैं? जो हम्बल है, नम्र भाव रखते हैं। उनकी सेवा में, उनके व्यवहार में, उनके आचरण में वो लोग जो नम्र भाव रखते हैं, उसके ऊपर भगवान क्या करते हैं? भरपूर कृपा, प्रसन्न रहते हैं।
Lord Chaitanya advised, Chaitanya Mahaprabhu कहते हैं, therefore one should be humbler than the straw and more tolerant than the tree, and thus be seriously engaged in glorifying the Lord. So इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, तुनादपि सुनिचेन तरोरि वसेषुना, क्योंकि जब हम तुनादपि सुनिचेन रहेंगे, जब हम तृण के जैसे नित्य झुके हुए रहेंगे, पेड़ वृक्ष के जैसे हम टॉलरेंट सहिष्णु रहेंगे, भगवान हमारी ओर देखेंगे और भगवान कृपा करेंगे। This world is very awful. Anyone is ready to create some disturbance, especially they are very much apt to disturb Krishna conscious person. इस संसार में, प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, इस संसार में बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है कि नहीं? बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस संसार में, बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस है। और स्पेशली वो सारे जो डेमोनिया, जो राक्षसी प्रवृत्तियां है, वो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति को तो बहुत डिस्टर्ब करते हैं। पहले तो बोलेंगे क्या चेक करते बैठते, फिर बोलेंगे क्या चाय भी नहीं पीते हो, चाय पियो फिर बोलेंगे ये, फिर बोलेंगे वो, फिर कहेंगे इतना समय कैसा मिलता है आपको, है ना? डिस्टर्ब करेंगे। फिर यदि आप घर में बड़े बड़ा कीर्तन करेंगे, मंदिर में कीर्तन करेंगे, तो बाजू की सोसाइटी वाले कंप्लेंट कर देंगे, बोलेंगे ये कीर्तन कर रहे। और रात भर पार्टी चली, जोर जोर से आवाज हुए तो तब कंप्लेंट नहीं करेंगे। कीर्तन शुरू होगा तो प्रभुपाद जी बोलेंगे डेमोनिया एटीट्यूड हो गया, लोगों का कैसा हो गया है, राक्षसी प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई। सो स्पेशली कृष्ण भावना भाविक व्यक्ति के लिए ये चैलेंजिंग होता है। So in order to protect us from all dangerous elements, we have to chant the Hare Krishna mantra regularly, being humbler than the straw and more tolerant than the tree. So भगवान, so इसलिए प्रभुपाद, sorry, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि ऐसे भयंकर डेमोनियाक वर्ल्ड में हमको भगवान के नाम का जप करना चाहिए, ताकि भगवान तो दीन दयाल है, परंतु जप करते वक्त क्या भाव होना चाहिए, इस भाव में जप करना चाहिए। तब क्या होगा, तब भगवान जो दीन दयाल है वो हमारे ऊपर क्या करेंगे, कृपा बरसाएंगे। दीन दयाल है तो दीन दयाल तो दया दिखाते हैं, भक्तों के ऊपर विशेष दया दिखाते हैं, विशेष प्रेम करते हैं। तो जब हम इस प्रकार से नाम जप करेंगे दीनहीन भाव से, तुनादपि सुनिचेन तरोरि वसेषुना, तो भगवान हमारी ओर देखेंगे और सारे संसार में जो भी डिस्टर्बेंस है, वो डिस्टर्बेंस हमको प्रभावित नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जप कैसे करना चाहिए। देखिए, सदाचार तो विषय अपने आप में है, परंतु सदाचार की शुरुआत जप से होती है। इफ यू डोंट चैंट, कुछ भी करो आप सदाचार नहीं हो सकते। आप जप ही नहीं कर रहे और श्रवण कर रहे, मान हम जप ही नहीं कर रहे और श्रवण बहुत अच्छा कर, सदाचारी हो सकते हैं? सो श्रवण करना आवश्यक है, जप करना आवश्यक है। सो प्रभुपाद जी कहते हैं किस प्रकार से जप करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी का पत्र है, 1970 का दूसरा पत्र है। प्रभुपाद जी कहते हैं, यू आर गुड फॉर एवरीथिंग, but your attitude to remain good for nothing is very nice. कितना सुंदर वाक्य है। You are good for everything, आप बहुत सारी चीजों के लिए बहुत अच्छे हो। Maybe you need something, you get something, आपको कुछ चाहिए रहता है एंड आपको वो मिल जाता है, उसमें आप बहुत अच्छे हो। किसी चीज को प्राप्त करने में आप बहुत अच्छे हो, आप आसानी से प्राप्त कर सकते हो। You are very good in that. But your attitude to remain good for nothing,
is very nice, है ना? Vaishnav is always humble and meek, and he is never puffed up. Even he has got the highest qualities of demigod. प्रभुपाद जी कहते हैं वैष्णव भक्त जो भगवान के नाम का जप करता है, वो उसको किसी प्रकार का कोई लाभ भी नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, वो कंटिन्यू उसी अवस्था में रहता है, जप करते रहता है। जप करते 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 वो इस अवस्था में आ जाता है, वो हम्बल हो जाता है, नम्र हो जाता है, वो टॉलरेंट हो जाता है, सहिष्णु हो जाता है, वो कभी भी पफड अप नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अहंकार में फूलता नहीं है, प्रशंसा में फूलता नहीं है, कभी फूलता नहीं है। और इवन ही हैज गॉट द हाईएस्ट क्वालिटीज ऑफ demigod। वो उसको मान लो देवता भी बना दिया, वैष्णव भक्त को मान लो देव बना दिया, चलो आप देव बन जाओ। ब्रह्मा जी आए कल सुबह और आपके घर पे आ गए और बोले अमुक अमुक जगह खाली है, इंद्र चंद्र वगैरह की, वायु की, अग्नि की, चलो आप कल से अग्नि कल से वायु। तो हम तो वाह वाह क्या भूल जाएंगे, पहला पावर का उपयोग करने का प्रयास करें। प्रभुपाद जी वैष्णव का लक्षण बताते सदाचार। यदि कल हम demigod भी बन गए ना, तब भी वैष्णव भक्त जो होता है वो अहंकार से युक्त नहीं होता है, अहंकार रहित रहता है। तब भी वैष्णव को भक्त को प्रशंसा की लालसा नहीं रहती है, तब भी वैष्णव भक्त को अहंकार, मान सम्मान इसकी कोई अपेक्षा नहीं रहती। demigod बन गया तब भी ये सदाचार, अर्थात निर्माण मोहाजित संग दोष। हमको न मान, किसी मान की अपेक्षा नहीं, किसी प्रकार का मान, हमको तो केवल वैष्णव का संग चाहिए, बस वैष्णव का संग चाहिए। अर्थात क्या, हमको केवल वैष्णव से कुछ उपदेश चाहिए, कुछ वैष्णव से कथा श्रवण करना है, वैष्णव से साधु संतों की, आचार्यों के विषय में कुछ जानना है, वैष्णव के विषय में वैष्णव से मुझे जानना है कि मैं कौन हूँ, वैष्णव के विषय में मुझे जानना है कि मैं आगे भक्ति में कैसे प्रगति करूं, वैष्णव से मुझे जानना है, वैष्णव से मुझे समझना है कि हाउ आई कैन बिकम सक्सेसफुल इन माय लाइफ। ये होता है संग। हमको वही चाहिए, उससे व्यतिरिक्त हमको बहुत बड़ा देवी देवता का पद नहीं चाहिए, ना हमको बहुत बड़ा मान सम्मान चाहिए। हमको क्या चाहिए? वैष्णव संग चाहिए, भक्तों का संग चाहिए। और भक्तों के संग में क्या चाहिए? भक्तों के संग में हमको अपना अप्रेषक भगवान के विषय में, आचार्यों के विषय में, गुरु परंपरा के विषय में, शास्त्र के विषय में ज्ञान चाहिए, इंस्ट्रक्शन चाहिए। सो गोपाल जी फिर 69 में सत्सुरदास गोस्वामी को एक लेटर लिखते हैं। वो कहते हैं डू थिंग्स इन गुड सेंस। आप जो आप काम करते हो, कर्म करते हो, जो कुछ भी आप एक्टिविटीज करते हो, जो भी कुछ बातें आप करते हो, डू इट इन गुड सेंस विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। किसी भी प्रकार के व्यवधान, किसी भी प्रकार के डिस्टर्बेंस के बिना अच्छे सेंस में कार्य करो, अच्छे सेंस में कार्य करो। गोपाल जी लिखते हैं we have to make progress very soberly। कितना पावरफुल सेंटेंस। we want to make a progress very soberly। मुझे दर्शन नहीं मिला, मुझे दर्शन नहीं मिला, मुझे दंगा फसाद करके मंदिर में भगवान आओ भगवान मुझे प्रसाद नहीं मिला, मुझे प्रसाद नहीं मिला, इतनी भी सब तोड़ फाड़ के सबसे आगे आई प्रसाद है ना, हटा 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 सब। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? वी हैव टू मेक प्रोग्रेस सोबरली। सोबर होना है, सभ्यता चाहिए, सभ्य होना चाहिए। कभी कोई चीज नहीं मिली तो नहीं मिली। अभी मैं एक बात पहले बता देता हूं, प्रवचन में, कथा में सोना ये सदाचार के विरुद्ध है।
दिस इज नॉट अ सदाचार। सो इन द मीनवाइल, आज के प्रसंग में यदि कोई आपका पड़ोसी सोता है तो उनको जगाओ। किसी का भी आंख लगता है तो आप सत्कर्म करेंगे, आपको पुण्य, सत्कर्म के पुण्य फल मिलेंगे यदि आप उनको जगाते हो। सो आज से ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स, कोई भी आपको दिखता है, कोई भी, यही क्लास में नहीं, कोई भी क्लास में आप बैठे और आपका पड़ोसी सो रहा है तो क्या करो? हाँ, ये सत्कर्म है, ये सदाचार है प्रभु जी। आगे आएगा वो पॉइंट, बट मैंने बीच में बोल दिया क्योंकि सदाचार के विषय में सुनना बड़ा टफ जॉब है ना, डिफिकल्ट। डिसिप्लिन इज वेरी डिफिकल्ट। सो do things in good sense without any disturbance. We have to make progress very soberly. And प्रभुपाद जी आगे क्या बोलते हैं देखो, very important sentence. We have to do everything very soberly. ये बात समझ में आई क्या? प्राउड फील में हमको सभ्यता से सोबरली हमारे कार्य करना है। मंदिर में भी सोबर रहना है, सब जगह सोबर, भी सोबर, शांत, सभ्य रहना है, जेंटलमैन रहना है। कोई चीज नहीं मिले दंगे फसाद नहीं करना है, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, हरि की इच्छा, डोंट डू दंगा फसाद। ऐसा करोगे, प्रभुपाद जी का इंस्ट्रक्शन है, ऐसा करो। आगे का वाक्य प्रभुपाद जी कहते हैं, I am always at your service whenever required. प्रभुपाद जी क्या बोलते हैं, सदाचार का हाईएस्ट है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, मैं आपकी सेवा में नित्य हाजिर रहूंगा। ऐसे प्रभुपाद जी बोलते हैं। फॉर होम? फॉर सोबर पर्सन, फॉर सभ्य व्यक्ति, सभ्य डिवोटी, वैष्णव भक्त, उनके लिए प्रभुपाद जी लिखते हैं। So this is what is humble nature of Srila Prabhupada, एकदम नम्र भाव प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी एश्योर करते हैं कि आप सभ्य बने रहो, सभ्यता, जेंटलमैन रहो। संसार है, हम भौतिक जगत में, हम कोई गोलोक धाम में नहीं बैठे यहाँ पे। ये गोलोक धाम है क्या प्रभु? हम भौतिक जगत में है, गोलोक धाम तो है नहीं। तो यहाँ हमेशा कुछ न कुछ रहेगा। Something is always there in material life. Some challenge is always there in material life. वो हमेशा होगा, पर हमको डिस्टर्ब नहीं होना है, हमको सभ्य बने रहना है, जेंटल वैष्णव। हमको सभ्य बने रहना है, ये सदाचार है। सो भक्त का लक्षण, भक्त का स्वभाव, भक्त का आचरण बहुत महत्वपूर्ण है। यदि भक्त सारे वैष्णव एटिकेट्स का पालन करता है, भक्त नाम जप करता है, भक्त श्रवण करता है, भक्त अपने जीवन में जो कुछ श्रवण किया उसका आचरण करता है, भक्त ये सब कुछ करता है, भक्त सभ्य रहता है, भक्त टॉलरेट करता है, भक्त हम्बल होता है, भक्त इरिटेट नहीं होता है, भक्त बहुत सारी भौतिक अपेक्षाएं दूसरों से नहीं रखता है, ऐसे भक्त की तो प्रशंसा यमराज भी करते हैं। ऐसे भक्त की प्रशंसा कौन करता है? यमराज, साक्षात यमराज भी प्रशंसा करते हैं। जो हमको ले जाने के लिए आते हैं वो भी प्रशंसा करते हैं। व्हाट ही सेड इन भागवतम 6th कैंटो 6वां स्कंद 3रा अध्याय 27वां श्लोक, ते देव सिद्ध परिगित पवित्र गाथा, ते साधव समृदुषो भगवत प्रपन्ना, तानो प्रसीदति हरिगद्य विभुगोक्तानि, नैषाम वयम न वय प्रभवान दंडे। वो कहते हैं, अपने दूतों से कहते हैं, यमराज अपने दूतों से, यम दूतों से कहते हैं, हे मेरे दूतों, ऐसे भक्तों के पास भी मत जाना। कैसे भक्तों के पास भी मत जाना? क्योंकि इन लोगों ने श्री भगवान के चरणों में पूर्णतया अपने आप को समर्पित कर दिया है। वे सभी समदर्शी है और उनकी कथाएं देवता और सिद्धों के द्वारा गाई जाती है। किनकी कथाएं?
ऐसे भक्त की कथाएं जो अभी हमने पूर्व में चर्चा की, जो नाम जप करते हैं, श्रवण करते हैं, नम्र है, अहंकार नहीं है इत्यादि, ऐसे भक्त के पास भी मत जाना, क्योंकि वो श्री भगवान के चरणों पे समर्पित है। ये मेरे दूतों, तुम लोग तो उनके निकट भी मत जाना, वे सदैव भगवान की गदा से सुरक्षित रहते हैं, है ना। छठवें स्कंद में हमारे आचार्यगण पूर्ववर्ती इसको एक्सप्लेन करते हैं, कहते हैं कि भगवान के सुदर्शन से भी सुरक्षित रहते हैं। इस श्लोक में स्पेशली कहा है हरे गदा, हरे गदा गुप्ता, अर्थात हरि की गदा से वो लोग सदैव सुरक्षित रहते हैं। गलती से भी उसके पास पहुंच गए ना तो एक गदा पड़ेगी पीठ के ऊपर। तो अपने दूतों को यमराज सतर्क कर रहे हैं, ऐसे सदाचारी भक्तों के पास भी मत भटकना, ये भगवान की गदा से सदैव सुरक्षित रहते हैं। अतः मैं और ब्रह्मा जी स्वयं, इनफैक्ट इतना नहीं, स्वयं काल तत्व भी इनको दंडित करने से असमर्थ है। ऐसे सदाचारी भक्त को दंडित करने से इवन साक्षात काल भी असमर्थ है। मैं भी असमर्थ हूँ और ब्रह्मा जी भी असमर्थ है, जिन्होंने पूरा सृष्टि का निर्माण किया। सो ये सदाचार की महिमा, ये सदाचारी भक्त की महिमा, ये भक्ति की महिमा है, नाम की महिमा है ना, कथा श्रवण की महिमा है। हमारे संत तुकाराम महाराज महाराष्ट्र में हुए, वो भी इसी बात को जन जन तक पहुंचाए, गांव गांव तक पहुंचाए। वो क्या कहते हैं, यही सेम श्लोक संत तुकाराम कहते हैं, सेम श्लोक। वो क्या कहते हैं, यम धर्म सांगे दूता, तुम्हा नाही तेथे सत्ता, जेथे होय हरि कथा करीती घोषणामा। यम अपने दूतों को धर्म समझा रहे हैं, अपने दूतों को धर्म समझाते हुए कह रहे हैं कि आप लोगों को उस जगह पे कोई अधिकार नहीं है, आप लोगों का वहां पे कोई अधिकार नहीं चलेगा। कहाँ पे, जेते होए हरि कथा, जहाँ हरि की कथा होती है वहां आप लोगों का कोई पावर नहीं चलेगा, आपका बैटरी डाउन हो जाएगा वहां पे। है ना। और फिर क्या कहते हैं, और आगे के श्लोक में कहते हैं, नका जाऊ तया गावा, नाम धारकाचा शिवा। फिर कहते सुदर्शन येवा घिरती दरे, और दूसरी वार्निंग देते हैं यमराज अपने भक्तों को, अपने दूतों को, कहते हैं नका जाऊ तया गावा। वो तो कहते कि भाई मेरे दूतों, आप उसके आसपास की तो बात छोड़ो, उसके गांव में भी मत जाओ। जिस गांव में रहता है उस गांव की जो सीमा है उस सीमा के अंदर भी प्रवेश मत करो। फिर कहते हैं क्यों मत करो, सुदर्शन येवा। उधर सुदर्शन घूमते रहता है, नित्य सुदर्शन घूमते रहता है, काट देगा। उससे अच्छा है कि भाई नाम धारक के आसपास भी मत भटको। जो नाम धारण किए हुए, जो भगवान के नाम का जप करते हैं या सदाचार का पालन करते हैं, उनके आसपास भी मत जाओ, ये यमराज कहते हैं। हाँ, सो अब हमको समझना चाहिए कि हमको क्या करना है ना। कई बार पूछते हैं लोग, ये बात तो बहुत अच्छी है, हरि नाम से इतने लाभ है, इट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है, तो कब करेंगे? अभी थोड़ी करेंगे, बाद में करेंगे, धीरे धीरे, है ना। ये धीरे धीरे नाम का एक संप्रदाय है, मैं उसको अपसंप्रदाय बोलता हूँ। ये धीरे धीरे अपसंप्रदाय करेंगे ना प्रभु जी, धीरे धीरे। ये अपसंप्रदाय है, कभी प्रगति नहीं करेगा ये धीरे धीरे के चक्कर में। कैसे, आज सुबह की क्लास में मैं वही बता रहा था, धीरे धीरे कैसे। अर्जुन ने भगवत गीता केवल 45 मिनट में सुनी, जबकि उस समय आयु कितनी लंबी थी, 10,000 वर्ष की आयु थी, 1,000 वर्ष की आयु थी, 1,000 वर्ष की आयु थी। 1,000 वर्ष की आयु से अर्जुन ने समझा भाई फटाफट श्रवण कर लो, भाई समय बहुत कम है। 1,000 की आयु थी, अब हमको समझो 100 वर्ष की आयु है, और 100 वर्ष की आयु तो हम बोल रहे क्या, धीरे करेंगे ना, धीरे धीरे। अभी क्या है, अभी बच्चों की शादी कराना है,
रिटायर होना है, फिर रिटायरमेंट के बाद टाइम ही टाइम है, समय नहीं मिलेगा। सो कब करना है? कौमारम आचरे प्राज्ञा, कुमार अवस्था से ही ये करना है। हम अपने क्लास में भी देखते हैं कई बार भगवद गीता के, या अपने मंदिर में भी बहुत बड़े क्लासेस होते हैं, बहुत सारे मंदिरों में बहुत क्लासेस होते हैं, जहाँ का मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि बच्चे क्लास में बैठते ही नहीं है ना। बच्चों का क्लास चल रहा है, चलो बाहर बैठते हैं, थोड़ा गपशप लगाते हैं, प्रसाद के टाइम पे आ जाते हैं। सो वो भी एक प्रकार का सदाचार नहीं है। सदाचार क्या है? कौमारम आचरे प्राज्ञा धर्मान भागवतान, यह कौमार अवस्था से, कुमार अवस्था से इसमें लग जाओ। क्योंकि यमराज के दूत कभी भी आ सकते हैं, किधर भी आ सकते हैं, हमको थोड़ी ना पता है। तो कुमार अवस्था से इसमें लग जाओ, डोंट गेट डिले मत करो, क्योंकि कुमार अवस्था से लगने से हमारे ऊपर संस्कार जल्दी हो जाते हैं, फास्ट हो जाते हैं, है ना। सो प्रभुपाद जी इस बात को समझाते हुए कहते हैं, बुद्धिमान व्यक्ति कुमार अवस्था से भक्ति में सेवा को आरंभ कर देता है। जो बुद्धिमान होता है वो कुमार अवस्था से ही, और नहीं तो दूसरा संप्रदाय कौन सा है? धीरे धीरे। अभी क्या है, अभी ये कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो देखेंगे बात। सो दिस इज वेरी बैड। सो सदाचार का ये प्रकार है, नाम जप करना है, श्रवण करना है, नम्रता रखनी है, हमारा नम्र स्वभाव होना चाहिए, हम शुड बी जेंटल, सभ्य पुरुष होने चाहिए, हम नम्र होने चाहिए, हमें सतत श्रवण करना चाहिए, आचरण हमारा शुद्ध रखना चाहिए, है ना, सभ्य सोबर पर्सनालिटी होनी चाहिए। सो ये महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। श्रवण करना चाहिए, यदि किसी को श्रवण करने में डिफिकल्ट है, कभी कभी डिफिकल्टी जाती है, कीर्तन तो सब कर सकते हैं प्रभु। कीर्तन कौन नहीं कर सकता है बताओ? हाथ ऊपर करो, मैं कीर्तन नहीं कर सकता। कौन नहीं कर सकता है कीर्तन? आप क्लास में बैठने के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, ये नहीं होता है, सुन नहीं सकते, ये नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, बोर होता है, ठीक, कीर्तन क्यों नहीं करते? क्यों नहीं करते कीर्तन? बताइए। ये भी तो सदाचार का पाठ। कीर्तन करो, कीर्तन कर सकते हैं, इसलिए कहा गया मृदंग बजाइए, मृदंग नहीं बजा सकते करताल बजाइए, करताल नहीं बजा सकते ताली बजाइए। मृदंग तो फ्लूट का एक्सपांशन है, भगवान की जो साक्षात भगवान की बांसुरी, उसका एक्सपांशन मृदंग है। फिर करताल बजाइए, करताल बजाने से, इस प्रकार से व्यक्ति जब करताल बजाता है तो काल से निर्भय हो जाता है। करताल जो होते हैं ना, हमारे करताल, प्रभुपाद जी कहते हैं ना करताल, त्रिताल में बजाते हैं, कितने ताल में बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, सब जानते हैं। करताल वो टिंग 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 हम बजाते हैं, उससे क्या हो जाता है? काल से हम निर्भय हो जाते हैं। इतना बड़ा लाभ हमको प्राप्त होता है। करताल भी नहीं बजा सकते हैं, करताल भी नहीं आता है बजाते, ताली तो बजा ही सकते, कीर्तन करते हुए। हाँ, ऐसे ही नहीं, कीर्तन करते हुए ताली बजाना सदाचार का भाग है, और वो तो हम कर ही सकते हैं, और इससे भी हम मृत्यु से निर्भय हो जाते हैं। सो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो क्या क्या बताया अभी तक सदाचार की बात? नाम जप करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए, सोबर होना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए, मर्यादा में रहना चाहिए, गांठ नहीं देखना चाहिए, हाँ, अहंकार नहीं होना चाहिए, जब करना ही चाहिए, जब कंपल्सरी, जब नहीं कर रहे बाकी सब कर रहे, कोई फायदा नहीं। जब करो बाकी सब करो, तब फायदा, तब लाभ। कथा में कोई सो रहा है तो उसको कोई दूसरा जगह नहीं, कोई आप सो गए तो दूसरा जगाएगा। सो नेक्स्ट है, भक्तों ने हमेशा द्वेष भाव से बचना चाहिए। भक्तों ने नित्य द्वेष भाव से बचना चाहिए। इस संसार में हम सब जो है ना, तो प्रत्येक व्यक्ति एज एन इंडिविजुअल है, प्रत्येक व्यक्ति डिफरेंट है, कोई भी दो समान नहीं है, प्रत्येक डिफरेंट है।
प्रत्येक की पर्सनालिटी डिफरेंट है, प्रत्येक का शरीर, मन, बुद्धि सब कुछ अलग अलग है। किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है नहीं, है ना। किसी के पास धन है तो किसी के पास धन नहीं, किसी के पास बंगला है तो किसी के पास बंगला नहीं, किसी के पास गाड़ी है तो किसी के पास गाड़ी नहीं, किसी के पास कुछ है तो किसी के पास कुछ है नहीं। परंतु प्रत्येक व्यक्ति जो है अपने आप में इंडिविजुअल है और भगवान का अंश है। ये बहुत बड़ी बात उसके पास है और सबके पास है। भगवान का वो अंश है, ये कम बड़ी बात नहीं, ये सबसे बड़ी बात है। ह्यूज थिंग, बहुत बड़ी बात है। तो उसमें संतुष्ट रहना चाहिए और अपने कर्तव्य कर्म करते जाना चाहिए। द्वेष ईर्ष्या नहीं रखनी चाहिए किसी भी प्रकार। द्वेष भाव इज अ वेरी वेरी बैड थिंग। द्वेष रखना, ईर्ष्या रखना एकदम आम हमारे भक्ति को जीरो भस्म कर देता है। भक्ति कर रहे और द्वेष भाव है, हमारी भक्ति भस्म हो जाती है। एक बात समझिए, द्वेष भाव और ईर्ष्या भाव से हम कभी भी भक्ति के नेक्स्ट लेवल पे नहीं आ पाए। जो अपग्रेडेशन होता है ना भक्ति में, भक्ति मीन्स प्रोग्रेस, भक्ति मीन्स प्रगति। यदि द्वेष और ईर्ष्या है, हम भक्ति में प्रगति कभी नहीं कर पाएंगे। नेवर पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। प्रत्येक भक्त है, प्रत्येक भक्त की कुछ कर्म धर्म संयोग है, संचित है, व्हाटएवर, उसका अपना माइंड है, प्रत्येक भक्त का अपनी मेंटालिटी है, तो उसके अनुसार उनके पास है। मेरे पास नहीं है तो मेरा वैसा प्रारब्ध है, सब जो भी कुछ है मेरे पास नहीं है, ओके। है नहीं है, मैं पढ़ना नहीं, हमको केवल भगवान से कनेक्ट करना है। सो उसका भी एक टीचर का उदाहरण है, टीचर एंड स्टूडेंट, है ना। आपको पता होगा इसकी उदाहरण। एक बार एक टीचर अपने विद्यार्थी को, अपने स्टूडेंट्स को एक एक्सरसाइज बोलती है और वो बोलती है कि आप सबको कल एक एक बैग में आलू भर के लाना है। क्या भर के लाना है? पोटैटो। अच्छा, कितने पोटैटो भरना है? एक एक बैग में कितने पोटैटो भरना है? आपके जितने भी फ्रेंड है, जितने भी आप, जो आपका सर्कल है, वो आपके सर्कल में, मान लो आपको एक व्यक्ति का अंदर अमुक अच्छा नहीं लगता है, तमुक अच्छा नहीं लगता है, किसी के प्रति हमको कुछ द्वेष है, कुछ ईर्ष्या है, या उसका कोई स्वभाव अच्छा नहीं लगता है, तो भाई अमुक व्यक्ति ए है, मुझे उसके विषय में अमुक बात अच्छी नहीं लगती, तो व्यक्ति ए के नाम का एक पोटैटो। अच्छा, बी के भी प्रति मेरे को जमता नहीं है, बड़ा कंजूस व्यक्ति नहीं जमता है, तो उसके नाम का दूसरा पोटैटो। फिर एक तीसरा व्यक्ति है, बड़ा ही होशियार है, नहीं जानता है, चौथा पोटैटो उसके नाम का। तो ऐसे जितने भी व्यक्ति के विषय में आपको ऐसा लगता है, कैसा लगता है, एनवी या द्वेष या ईर्ष्या या दोष या जलन, अब बहुत है कुछ भी ऐसा लगता है, क्या करो, एक पोटैटो उसमें उसके नाम का एक एक पोटैटो रखो। तो बच्चे बोले, अरे वाह, बच्चे तो एक्साइटेड हो गए, बड़ा अच्छा एक्सरसाइज, बहुत बहुत बढ़िया है। तो बच्चे तो बहुत उत्साहित हुए, तो बच्चों ने तो पोटैटो के ऊपर उनका चेहरा भी निकाला जैसे हमारे माइंड, मन पटल पे, फ्रेम ऑफ माइंड पे उनका चेहरा रहता है, जिनके प्रति हमारी ईर्ष्या है, द्वेष है ना, बहुत सारे फॉल्ट हमको उनके दिखते रहते हैं, उनका चेहरा हमारे फ्रेम ऑफ माइंड पे फिक्स रहता है। तो जैसे बच्चों ने क्या किया, पोटैटो पे उन सबका चेहरा डाल के, किसी के 3 बन गए, किसी के 4 बन गए, किसी के 5 भी बन गए, किसी का 1 ही बना, तो सब ने वो दूसरे दिन क्या किया, वो बैग भर के लेके आए क्लास में, किसी ने 5 लाए, किसी ने 4 लाए। तो टीचर को दिखाया, टीचर हमने देखी ऐसे, मेरे 2 है, मेरे पास 4 है, किसी के 6 है, किसी के 7 है, किसी का 1 है। टीचर बोली, वेरी गुड वेरी गुड, नाउ यू हैव टू कैरी इट एवरी डे। आपको क्या करना है, ये रोज जहां भी जाएंगे आपको अपने साथ ये बैग कंटिन्यू रखना है, कहीं छोड़ना नहीं है बैग, कंटिन्यू रखना है बैग।
बच्चे बोले अरे वाह कुछ तो जादू होगी इसमें कुछ तो होगा। तो बच्चे रखने लगे, एक दिन हो गया, दूसरे दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, चौथा दिन हो गया, पांचवें दिन से थक गए वजन उठा रोज पोटैटो पोटैटो रोज। बट टीचर ने बोला नहीं अभी आपको रखना पड़ेगा। 5-6 दिन हो गए, 8-10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। अब 15 दिन के बाद पोटैटो सड़ने लगी, उसका स्टिंकिंग स्मेल आने लगा, एकदम बैड गंदा एकदम स्मेल आने लगा। अब बच्चे परेशान होने लगे, सब बच्चे परेशान हो गए। अब जिसके पास एक आध पोटैटो था वो तो ठीक था, फिर भी उसको स्मेल से परेशानी हो रही, बहुत स्मेल आ रहा। अब जिसके 7-7, 8-8, 10-10 पोटैटो हो गए, उसको तो वजन भी उठाना पड़ रहा है और दुर्गंध भी झेलनी पड़ रही है, इतना भयंकर। तो 16वें दिन टीचर ने देखा, पूछा सबको, तो टीचर ने पूछा इससे आपको क्या सबक मिली? जो पोटैटो एक्सटर्नल चीज है, केवल 15 ही दिन में आप भ्रष्ट हो गए, परेशान हो गए, आपको बड़ा दुख हो रहा है, आप परेशान हो गए, एकदम दुर्गंध से परेशान हो गए और वो सब उठाना पड़ रहा है, कष्ट से परेशान हो गए, दुर्गंध से परेशान हो, है ना? तो आप सोचो आपके मित्रों के विषय में, अपने कांग्रेगेशन में कहे तो आप इतर भक्तों के विषय में, कितने दिनों तक कितने भक्तों के विषय में हमारे मन में हमने पोटैटो बन कर रखी, कितना सड़ गया होगा, कितना सड़ गया होगा। किसी के फॉल्ट है हम सालों तक ध्यान में रखते हैं, अरे वो 2 साल पहले उस दिन उसने ना मेरे को हरे कृष्ण नहीं किया था 2 साल तक उसको दिमाग में रखा हुआ है, 15 दिन में सड़ जाती है चीज, उसका बैड इफेक्ट आना शुरू हो जाता है, बैड इफेक्ट। हम तो ये सारे अनर्थ कितने दिनों तक अपने फ्रेम ऑफ माइंड, अपने मन पटल पे सेव करके रखते हैं। बच्चे जैसे 15 दिन में हैरान हो गए, वैसा हमारा जीवन प्रतिकूल हो जाता है, हमको पता नहीं चलता क्यों हो रहा है, प्रतिकूलताएं हमारे जीवन में बढ़ जाती है बहुत। जैसे बच्चे हैरान हो गए, वो दिख गया, परंतु ये जो पोटैटो अंदर डाले हुए है माइंड में, उससे हमारा जीवन बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, बहुत परीक्षाएं होती है, बहुत प्रतिकूलताएं आती है, और हमको तो पता ही नहीं है, हम तो अपराध के ऊपर अपराध, अनर्थ के ऊपर अनर्थ, फॉल्ट फाइंडिंग, द्वेष, ईर्ष्या कंटिन्यू। तो ये वैष्णव का लक्षण है। यदि किसी के भी विषय में, यदि हमारे मन में आज के बाद कुछ आता है भक्त के विषय में किसी के भी, तो तुरंत क्या याद करो? पोटैटो याद करो, तुम्हें पोटैटो भर रहा सड़ जाएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कृष्ण भावना का सार, कृष्ण कॉन्शियसनेस का एसेंस इज वैष्णव आचरण। एसेंस ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, वैष्णव होने का जो सार है वो क्या है? आचरण में है ना, ज्ञान में नहीं, विज्ञान में है ना, आचरण में है। कैसा आचरण होना चाहिए? तो प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों का जीवन सादा होना चाहिए, सादा जीवन, उच्च विचार पे आधारित, हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। भक्ति में जीवन में कभी भी स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए? कंपटीशन जरूरी भक्ति में जीवन में नहीं होनी चाहिए, स्पर्धा नहीं होनी। कैसे मेरी फीडबैक आपकी फीडबैक से बेस्ट दिखे है कि नहीं, कैसी मेरी कंठी आपसे बहुत सुंदर लगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। भक्ति में जीवन में नो कॉम्पिटिशन, स्पर्धा नहीं होनी चाहिए। और कोई स्पर्धा कर रहा है तो हमको वो नहीं दिखनी चाहिए। हम उसकी कोई स्पर्धा, हम बोले भक्ति जीवन में स्पर्धा नहीं करना चाहिए, अमुक तो करते हैं,
अमुक अमुक को करने तो हमको क्या करना, हमको कहाँ करते, वो अमुक अमुक को सुधारने वाले वो अधिकारी व्यक्ति होंगे, वो करते बैठेंगे, उनका जो करना, हम क्यों करें। हमको कंपटीशन में, भक्ति में, जीवन में कंपटीशन, स्पर्धा नहीं करना है। यहाँ पे स्पर्धा होती है एक दूसरे को प्रणाम करने की, कंपटीशन होती है। आपने किसी का, एक भक्त ने एक दूसरे भक्त का चरण स्पर्श किया तो वो दूसरा भक्त तुरंत पहले का, अरे नहीं प्रभु जी चरण स्पर्श, चरण स्पर्श। एक दूसरे का अनुग्रह, एक दूसरे का रिस्पेक्ट, एक दूसरे का आदर, एक दूसरे का प्रेममय सत्कार। तो ये उसकी कंपटीशन हम देखते हैं कभी कभी। पूर्व में 10-12 साल पहले बहुत ज्यादा होता था, आज भी थोड़े थोड़े बहुत लोगों के पेट में प्रॉब्लम होने लगा ऐसा ही करते। नहीं तो पूर्व में तो कहीं भी चलते चलते जा रहे थे कि तुरंत साष्टांग दंडवत प्रणाम, कंपटीशन से हो जाती, तुरंत पास में जाके पड़ा। आज भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, परंतु अभी कली का प्रभाव बहुत ज्यादा हो रहा है, शारीरिक समस्याएं बढ़ रही, तो झुक के प्रणाम बार बार नहीं होता है ना। सो बट ये भक्त का लक्षण है कि उनका भाव क्या है, नित्य भक्तों का आदर, भक्तों का सत्कार, भक्तों का आदर करना। भक्त कौन, भक्त कौन है, जो भगवान में विश्वास करते हैं, जो भगवान के नाम में विश्वास करते हैं, जो भक्तों में विश्वास करते हैं, वो भक्त। सो सर्वोच्च नियम क्या है सदाचार का? सदाचार का सर्वोच्च नियम, द टॉपमोस्ट रूल ऑफ वैष्णव एटिकेट इज ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दैट इज द टॉपमोस्ट रूल। रूपा जी को कहा गया है, पूछा गया एक बार कि व्हाट इज सिंप्लिसिटी, सिंप्लिसिटी का अर्थ क्या है, सरलता किसको कहते हैं? रूपा जी ने उत्तर दिया, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। दैट इज सिंप्लिसिटी। ये सरलता है, ये सरल स्वभाव है। क्या? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, ये सिंप्लिसिटी। सो टूटो है शरीर, फूटो है मस्तक, है ना, शरीर टूट जाए, मस्तक टूट जाए, नामाचा गजर सोडू नये, नाशिवंत देह झाला जरी भंग, कीर्तनी रंग सोडू नये, विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठल। संत परंपरा कहती है हमको, क्या कहती है? टूटो है शरीर, फूटो है मस्तक, शरीर टूट जाए, मस्तक फूट जाए, नाशिवंत देह झाला जरी भंग, ये शरीर तो वैसे भी नाशिवंत है, एक दिन तो नष्ट हो जाएगा। नाशिवंत देह झाला जरी भंग, भंग भी हो गया तो भी कीर्तनी रंग सोडू, कीर्तन में जो हमारा भाव है, ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा, वो कृष्ण को कभी छोड़ना नहीं। ये हमारी परंपरा, ये सिंप्लिसिटी, ये सिंप्लिसिटी, सरलता है। सो अंतःकरण से एक भक्त जब इस प्रकार से आचरण करता है, स्मरण करता है, चिंतन करता है, जो अभी तक चर्चा की सब फॉलो करता है, तो भक्त के, भक्ति के स्तर पे आते हैं, उनका हृदय कोमल हो जाता है, उनका हृदय मृदु हो जाता है, उनका हृदय सॉफ्ट हो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं कि भक्त का हृदय वज्र भी बन जाता है। हाँ, भक्त का हृदय प्राय सॉफ्ट रहता है, मृदु रहता है, तो कभी कभी वज्र के समान बन जाता है। बट वो कभी कभी की बात है। और कब कब हो जाता है? वो वैष्णवों पे नहीं होता है, वो भक्तों पे नहीं होता है। कभी भी वैष्णव भक्त अपना जो वज्र है, या अपना जो गुस्सा है, या अपना जो क्रोध है, भक्तों पे नहीं दिखाते। किस पे दिखता है, किस पे दिखाते हैं? अनर्थों पे, अभक्तों पे। जब भगवान, हमारी गुरु परंपरा, इसका अपमान जब होता है, तब भक्त वज्र के समान होता है। अन्यथा यदि भक्त वज्र के समान होता है तो वो सदाचारी नहीं है। फिर वो जो भक्ति कर रहा है उसके पीछे कुछ दूसरा पर्पज है, दूसरा उद्देश्य है भक्ति करने का। हर छोटी छोटी बात पे क्रोध करता है, वज्र के समान हो जाता है, गुस्सा आ जाता है, प्रकट करता है गुस्सा। तो इसका अर्थ क्या है? साधना ठीक नहीं हो रही, भक्ति ठीक नहीं हो रही। भक्ति ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि पर्पस कुछ अलग है। क्यों नहीं हो रही है? पर्पस इज नॉट टू प्लीज कृष्णा। व्हाट इज द पर्पस?
प्लीज माई इंद्रिया, मेरी इंद्रियों की तृप्ति करना मेरा पर्पज है, इसलिए मैं भक्ति कर रहा हूँ, इस पर्पज से भक्ति कर रहा हूँ, इस उद्देश्य से भक्ति कर रहा हूँ। और उस उद्देश्य से जब भक्ति करता हूँ तब तो क्रोध आएगा, छोटी छोटी बातों पे क्रोध आएगा, गुस्सा आएगा, उसमें पर्सनालिटी डिस्ट्रक्शन, व्यक्तित्व जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो ये नहीं होना चाहिए। सो वैष्णव का स्वभाव, वैष्णव का हृदय, भक्त का हृदय मृदु होता है, सॉफ्ट होता है। भक्ति कर करके, नाम उच्चारण कर करके वो संसार के सारे सीक्रेट्स को जान गया है। सबसे बड़ा सीक्रेट तो उसको पता चल गया कि हु एम आई, क्या चल गया पता, कौन है, रियल आइडेंटिटी उसको पता चल गई। संसार क्या है, रियल डेफिनेशन उसको पता हो गया। कर्म क्या है, काल क्या है, जीव क्या है, इन सबको बनाने वाले भगवान कौन है, मेरे रिलेशनशिप क्या है, ये सब जान गया, उसका प्रैक्टिस किया, इसलिए उसका हृदय मृदु बन गया और इसलिए बार बार क्रोध नहीं आता है। परंतु कभी कभी जैसे चैतन्य महाप्रभु को जगाई मदाई पे क्रोध आ गया, क्योंकि भक्त का अपमान किया, परंपरा का अपमान किया, शुद्ध वैष्णव का अपमान किया, तो उनको क्रोध आ गया। तो प्राय भक्त का स्वभाव कोमल होता है, कभी कभी इनको क्रोध आता है। और जो राक्षस होते हैं उनका प्राय स्वभाव वज्र के समान होता है, कभी कभी उनके मन में प्रेम भाव आ जाता है। उल्टा भक्त का स्वभाव प्रेम भाव से युक्त होता है, कभी कभी क्रोध आ जाता है। और राक्षसी स्वभाव कैसे होता है, प्राय उसका स्वभाव क्रोधी रहता है, कभी कभी प्रेम भाव जागृत हो जाता है। एक आध बार जैसे कंस का हुआ प्रेम भाव देवकी के प्रति, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, देवकी का विवाह हो रहा था, तब कंस राजा होते हुए भी स्वयं उसका सारथी बना, नहीं मेरी बहन जा रही, मैं मेरी बहन की विदाई कर रहा हूँ, प्रेम भाव जागृत हुआ। और कभी कभी एक आध बार, है ना, तो ये राक्षसी लक्षण है, परंतु नित्य प्रेम भाव, कभी कभी क्रोध ये भक्त का लक्षण है। तो ये भाव हमारा होना चाहिए, ये सदाचार है। जैसा पूर्व में कहा, वैष्णव अदोषदर्शी होते हैं। क्या होते हैं, अदोषदर्शी, तो उनको दूसरों के दोष नहीं दिखते, अदोषदर्शी होते हैं, उनको दोष नहीं दिखते। तो उनको क्या दिखता है, वो नित्य दूसरों से इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। तो क्या करते हैं, दूसरों से नित्य कुछ ना कुछ, किसी न किसी प्रकार से इंस्पिरेशन, इंस्पायर होते रहते हैं, इंस्पिरेशन लेते रहते हैं। अरे वाह प्रभु जी, कल आपने वो वाक्य क्या बढ़िया बोला, आपने थैंक यू बोला, आपने थैंक यू बोला, आई वाज इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस हो गया, थैंक यू। उसके पहले 10 बार गालियां दी होगी, उसको छोड़ दो, परंतु एक बार थैंक यू बोला, आई एप्रिशिएट दैट, आई रिमेंबर दैट, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ, आई ध्यान रखता है, ये हमारा भाव होना चाहिए। 100 बार गलतियां किया हम जाने दो। सो अदोषदर्शी होते हैं, वो दूसरों के सदाचार से इंस्पायर होते हैं, दूसरों की अच्छी बातों से इंस्पायर होते रहते हैं। भक्ति में, जीवन में बिना सदाचार से कोई भी व्यक्ति सफल नहीं हो सकता, ये बात ध्यान में। आप कहेंगे मैं सदाचार का पालन नहीं करता हूँ, खूब भक्ति करता हूँ, सफल नहीं होगा, सफल नहीं। खूब भक्ति करे, खूब भक्ति कैसे करे, सदाचार का ही पालन नहीं, मनमोजी भक्ति हो जाती है, सो सफलता नहीं प्राप्त होगी। सो सदाचार के बिना यदि किसी ने वेदों के सभी अंगों का अध्ययन भी क्यों न किया हो, फिर भी वह शुद्ध नहीं हो सकता। संपूर्ण वेदों का ज्ञान प्राप्त है ना, बहुत सारे वेद शास्त्र संपन्न, चारों वेदों का ज्ञान भरपूर मात्रा में प्राप्त करें, और पूरे वेदों का ज्ञान प्राप्त करके व्यक्ति बोलता है आप भी भगवान, मैं भी भगवान, ये भी भगवान, हम सब भगवान। क्योंकि उसने गुरु परंपरा में रह के ज्ञान प्राप्त नहीं किया, गुरु परंपरा के प्रति समर्पित होके शास्त्रों का आधिकारिक स्तर पे अध्ययन नहीं किया, क्योंकि स्वयं बहुत ही लॉजिकल माइंड प्राप्त किया है, तो अपने ही सेल्फ स्टडी शास्त्र की कर ली, और जब शास्त्र की सेल्फ स्टडी हो जाती है तो सब अपने भगवान ही बन जाते हैं। जब व्यक्ति शास्त्र का सेल्फ स्टडी करता है
तो क्या हो जाता है? भगवान बन जाता है, भगवान बन जाता है। सो इसलिए ये कहा गया इंस्ट्रक्शन है, शास्त्र का अध्ययन कैसे करना है? गुरु परंपरा में करना है, अनुगत्य में शास्त्र का अध्ययन करना है। नहीं तो हम केवल यदि सदाचार पालन नहीं करते और सारा ज्ञान प्राप्ति इस प्रकार से हम करते रहते हैं, वेदों का ज्ञान, ये ज्ञान, वो ज्ञान, और सदाचार का पालन नहीं, तो ध्यान रखिए क्या होता है, मृत्यु के समय जब उस ज्ञान की हमको आवश्यकता होती है तब वो पूरा ज्ञान हम भूल जाते हैं। तब क्या होता है उस समय? अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेव स्मरण। जब हम सदाचार का पालन जीवन भर नहीं करते हैं और ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं, और जब अंतिम समय आता है और अंतिम समय में जब भगवान को स्मरण करना होता है तो उस समय क्या हो जाता है? विस्मृति हो जाती है, सारा ज्ञान लुप्त हो जाता है, तो कपूर के जैसा इवेपोरेट हो जाता है। अरे अभी तो था, 4 दिन पहले तो था, अभी अंतिम समय आ गया तो चला गया। मेरे ज्ञान ने मुझे धोखा दे दिया। अरे अभी परसों तक था, अंतिम समय में चला गया। क्यों गया अंतिम समय में भाई? सदाचार का पालन नहीं किया, वैष्णव एटिकेट्स फॉलो नहीं किए, केवल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बन गए, इंफॉर्मेशन लेते बैठे, है ना, गूगल गुरु, पूरा ज्ञान लेते बैठे उधर से इंफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ ही नहीं। ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होगा जब तक सदाचार का पालन नहीं होता? तो अंतिम समय में बड़ा धोखा हो जाता है। तो भयंकर धोखा है नहीं, पूरा जीवन भर व्यक्ति बिता दिया ज्ञान लेते लेते, उसको आस थी कि भाई मेरे को तो मुक्ति ही मिलने वाली है, विश्वास था, अंतिम समय में कुछ याद ही नहीं है। यही हाल भक्तों के साथ हो सकते हैं। यदि हम भगवान के नाम का जप नहीं करेंगे, अंतिम समय पे कृष्ण भी नहीं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो नहीं आएगा याद। फिर क्या आएगा याद पता है? हरे कितना कितना कितना, क्योंकि जीवन भर सदाचार नहीं किया, क्या किया? कितना कितना, तो लास्ट में होगा कितना 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 कितना, कृष्ण आएगा ही नहीं। कितना कितना ही होता रहेगा। तो सदाचार के साथ उच्चारण करना है, सदाचार को फॉलो करना है, तब जाके कृष्ण का स्मरण होगा। वेरी डेंजरस। सदाचार इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। सदाचार का त्याग करने का अर्थ है अपने आध्यात्मिक जीवन का अंत करना। सदाचार को त्यागने का अर्थ क्या है? अपने आध्यात्मिक जीवन का अंत्येष्टि निकालना। That is the end of spiritual life. If we are not following Vaishnava etiquettes, it means we are ending our spiritual life. That's for sure. So follow करना चाहिए। So सदाचार यश, आयु, ऐश्वर्य आदि को बढ़ाता है एवं सभी अमंगल का नाश करता है। सदाचारी होके, सदाचार से व्यक्ति भक्ति करेगा तो अमंगल का नाश होता है, परंतु बिना सदाचार से कुछ भी संभव नहीं है। सो ये हमने सदाचार की जनरल बातें डिस्कस की है ना। सो अब हम मैनुअल बातें, जो मैनुअल में लिखा है वैष्णव एटिकेट्स, इसकी चर्चा करेंगे। इसमें एटिकेट्स विद इन अ टेम्पल, मंदिर में पालन किया जाने वाला सदाचार। श्रीमान चैतन्य चरण प्रभु का एक छोटा सा बुकलेट है, इतना छोटा है। आप कोई नहीं बोल ही नहीं सकते, आप ले ही लेंगे उसको, इतना छोटा है। 5-7 पेज हो गए, इतने 10-20 हो गए, इतने छोटे। चैतन्य चरण प्रभु, वो बुक का नाम है टेम्पल। क्या नाम है? टेम्पल, TEMPLE।
अभी है कि नहीं मुझे पता नहीं, है क्या? मैंने बहुत अनेक वर्षों पहले मुझे मिला था उनको। हाँ यस, छोटा सा इतना टेम्पल। सो टेम्पल में क्या सदाचार होना चाहिए ये समझने के पहले टेम्पल है क्या ये समझना जरूरी है। टेम्पल क्या है? सो एज वर्ड सजेस्ट, नाम के अनुसार टेम्पल में जो टी है, टी फॉर ट्रैंक्विलिटी। ट्रैंक्विलिटी अर्थात शांत, मन की शांति। किसकी शांति? मन की शांति। मंदिर में जाते हैं तो कई लोग ना, कर्मी लोग, बाहर के लोग, अब बाकी के लोग, जनरल पब्लिक मंदिर में जाके आते क्या बोलते हैं? मंदिर में जाने से ना मन को शांत। अब तो लोग केवल मन की शांति के लिए नहीं जाते हैं, परंतु इन जनरल लोग क्या बोलते हैं? शांत। क्यों मन को शांत लगता है? वहां मंदिर में जाने के बाद मन को शांत क्यों लगता है? क्योंकि मंदिर में पंचरात्रि की विधि के अनुसार सुबह से शाम तक सारी भक्ति के अंगों का पालन होता है। और सबसे बड़ी बात, सुबह 100-200 लोग एक साथ बैठ के रोज हरि नाम का जप करते हैं सुबह मॉर्निंग में, और दिन भर में आने जाने वाले भी लोग जप करते रहते हैं। तो ये जो शब्द ब्रह्म है, जो इतने लोग एक साथ जब जप करते हैं, तो ये उच्चारण से ये जो एक अंतरिक्ष जो उत्पन्न होता है, वहां का जो अंतरिक्ष है, वहां की जो स्पेस है, वो एकदम चार्ज अप हो जाती है पॉजिटिविटी से, डिविनिटी से, दिव्यत्व से। वो मंदिर की स्पेस हमेशा क्या होती है? फुल्ली चार्ज रहती है, एकदम चार्ज रहती है। और जब कोई भी व्यक्ति उस स्पेस में चला जाता है, मंदिर के उस स्पेस में चला जाता है, तो उसके अंदर जो उधेड़ बुन चली है, मन के अंदर जो एंजाइटीज है, जो अनेक प्रकार के समस्याएं हैं, तो वो वाइब्रेशंस, वो जो डिवाइन फीलिंग है, वो उसके मटेरियल फीलिंग को एब्जॉर्ब कर देता है। और इसलिए थोड़ी देर के लिए मन को लगता है बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कृपा छत्र में आ जाता है व्यक्ति, है ना? व्यक्ति का मन किसमें आ जाता है? कृपा छत्र में आ जाता है। दिव्य डिवाइन फीलिंग आ जाती है उससे मन में। So that's what is temple. T. Then है E. E means education. मंदिर में जाते हैं, स्पेशली हमारे इस्कॉन मंदिर में। इस्कॉन मंदिर में जाते तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमारे इस्कॉन मंदिर क्या है? सेंटर फॉर एजुकेशन। कौन से सेंटर? स्पिरिचुअल सेंटर, जहाँ पे हमको स्पिरिचुअल एजुकेशन मिलता है। क्या मिलता है? स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो E फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन, E फॉर स्पिरिचुअल एजुकेशन। देन कम्स M. M अर्थात मेडिसिन। कोई लोग मेडिटेशन भी बोलते हैं, पर हमको तो मेडिसिन ही लगता है। इतनी भयंकर समस्या है जीवन की। कौन सी सबसे बड़ी समस्या है? जन्म मृत्यु जरा गया। कितना भयंकर समस्या है ये चार सबसे खतरनाक समस्या है। ये समस्याओं की औषधि कहाँ मिलती है? कौन सी औषधि? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो जब मंदिर में जाते हैं ना प्रभु जी, तो औषधि लेके अवश्य आया। मंदिर में जाके चकाटा पीटना नहीं, क्या मंदिर में जाके फालतू की बातें नहीं करना चाहिए। मंदिर में जाके इसकी उसकी यहाँ की बिल्कुल बात नहीं करनी चाहिए, औषधि लेके आनी चाहिए। मेडिसिन मिलता है, वो मेडिसिन दूसरी जगह नहीं मिलता है ना, वो मेडिसिन लेना चाहिए। एम और मेडिसिन। वहां जाके जब भी मंदिर में जाते, बीड़ी बैग लेके जाते तो बीड़ी पे जप करिए, और बीड़ी बैग नहीं लेके जाते हैं तो ऐसा ही एक कॉर्नर पकड़ के 10 मिनट जप करिए, 10 मिनट्स शांति से। देखिए कोई आपको नहीं देख रहा है, किसी को आप डिस्टर्ब नहीं करें, पीछे जाइए, बैठिए और जप करिए कम से कम 10 मिनट। तो आप क्या कर लिया आपने?
जन्म जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जो बड़ी बड़ी बीमारियां है इसकी औषधि दे दी। रोज यदि आपको डोज मिलता है तो अच्छी बात है, तो घर पे हम लेते ही है, मंदिर में जाते हैं तो वो विशेष डोज बन जाता है, मंदिर में लेते हैं तो उत्तम बात है। Then comes P, P-E-N-P, P अर्थात प्यूरिटी। मंदिर में जाते हैं, हम बहुत सारे भक्तों को देखते हैं, लगता है कितने भक्त भक्ति कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, संग मिलता है शुद्ध भक्तों का। शुद्ध भक्तों का जब हम संग करते हैं तो हमारे अंदर भी शुद्धि आ जाती है, पवित्रता आ जाती है, प्यूरिटी आ जाती है। सो दैट्स व्हाट वी गेट फ्रॉम टेंपल, क्या प्यूरिटी, शुद्धता हो जाती है, हमारे पूरे चरित्र का प्यूरिफिकेशन होता है, हमारे कैरेक्टर का अपग्रेडेशन होता है, प्यूरिफिकेशन होता है। देन करते हैं आता है एल, P-E-M-P-L, L, लव, लव फॉर कृष्णा, भगवान के प्रति प्रेम हमको वहां पे सीखने को मिलता है, भगवान के प्रति प्रेम हमको वहां पे मिलता है। देन अगेन दूसरा E, E अर्थात एंगेजमेंट्स, अर्थात सेवा, है ना, पहला ही एजुकेशन, दूसरा ही एंगेजमेंट, सेवा। सो P-E-M-P-L-E, सो मंदिर में हमको क्या क्या मिलता है, मन शांति मिलती है, दूसरा ई एजुकेशन, आध्यात्मिक ज्ञान मिलता है, तीसरा एम मेडिसिन, दवाई मिलती है, जन्म जरा व्याधि की, दैट इज हरिनाम। EMP, P अर्थात प्यूरिफिकेशन होता है, L, L लव फॉर कृष्णा, लव फॉर होली नेम हमको प्राप्त होता है। देन अगेन E फॉर एंगेजमेंट, एंगेजमेंट अर्थात सेवा, भगवान की भक्तों की सेवा, ये है टेंपल, ये हमको मिलता है। सो अब मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, तो ऐसे मंदिर में कौन से नियम पालन कर सकते हैं? समय हो गया क्या? 7 बजे है ना? कितने बजे तक क्लास? 7 बजे तक क्लास है। आप देख रहे हो? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। मैं तो क्या है, बोलते बोलते कभी कभी भूल जाता हूँ कि कितने बजे तक क्लास है, तो आपको भूख लगी तक बोल देना। हरे कृष्णा। सो एक केवल मंदिर की बात पूर्ण करते हैं, है ना। सो मंदिर में पालन किए जाने वाले नियम, पहला नियम है जो हमने अभी तक चर्चा की है, पहला नियम है विनम्रता। पहला नियम क्या है? तो ये जो क्लास चल रही है सदाचार की ना, ये मैं प्रत्येक व्यक्ति को क्लास के पश्चात एक एक का नाम लेके इसके ऊपर प्रश्न पूछते जाऊंगा, प्रत्येक का नाम लेके, प्रभु अमुक प्रभु ये बोलो सदाचार के विषय में, ऐसा। सो बी केयरफुल, बी माइंडफुल इन दिस क्लास। सो क्या बोल रहा था? विनम्रता। मंदिर में क्या होना चाहिए? फर्स्ट प्रिंसिपल। मंदिर में हम अपना ईगो दिखाने के लिए नहीं जाते हैं, मंदिर में हम अपना ज्ञान दिखाने के लिए नहीं जाते, मंदिर में हम अपना ऐश्वर्य दिखाने के लिए नहीं जाते, मंदिर में विनम्र भाव से जाना चाहिए, ये सब दिखाने के लिए मंदिर नहीं जाना चाहिए। सो फर्स्ट प्रिंसिपल, मंदिर में जाते से ही हम प्रणाम करते हैं, है ना, अष्टांग प्रणाम और पंचांग प्रणाम। प्रभु जी अष्टांग प्रणाम करते हैं, माताएं पंचांग प्रणाम करते हैं। सो प्रणाम के समय क्या मंत्र का उच्चारण करना चाहिए, लगभग आप सभी को पता है। प्रणाम के समय सबसे पहले हम अंदर जाते से ही जहाँ सारे जो मंदिर में वैष्णव बैठे हैं उनको प्रणाम करते हैं। कौन से मंत्र से करते हैं? सर सारे वैष्णव को हम प्रथम प्रणाम करते हैं। वैष्णव को प्रणाम करने के पश्चात फिर क्या करते हैं? प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं। प्रभुपाद जी का जो मंत्र है, मंत्र का उच्चारण करके प्रभुपाद जी को प्रणाम करते हैं, और फिर उसके पश्चात लेफ्ट टू राइट प्रणाम करते हैं, लेफ्ट साइड से शुरू करते हैं, राइट तक प्रणाम करते करते जाते हैं। गुरु परंपरा, गुरुदेव का मंत्र का उच्चारण करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको और मंत्र आते हैं, वहाँ पे जो विराजमान भगवान है उनका जो कोई मंत्र आता है वो मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। जैसे हरे कृष्ण महामंत्र के पश्चात जैसे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा जी रहते हैं, तो आप जगन्नाथ बलदेव जी का भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। सो
अब प्रणाम कब नहीं करना चाहिए? जब मंदिर में गए और भगवान विश्राम कर रहे हैं उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। भगवान को भोग लगा हुआ है उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। अभिषेक हो रहा है, भगवान को स्नान हो रहा है, उस समय प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप जब प्रणाम करेंगे तो भगवान को आपको अटेंड करना पड़ेगा। तो ये सब छोड़ के आपको अटेंड करेंगे क्या? भगवान भोग ले रहे थे, भगवान को बहुत भूख लगी है, भगवान भोग पा रहे, आप जाके प्रणाम कर दो तो उनको वो प्लेट छोड़ के खड़ा रहना पड़ता है, मुझे प्रणाम करना। ऐसा नहीं होना चाहिए। सो भगवान जो कर रहे हैं उनको कर, उनमें डिस्टर्ब हमने नहीं करना चाहिए। सो दर्शन प्रणाम भी जब हम करते हैं तो कई लोग हम देखते हैं कि वो जो भगवान की जो वेदी होती है उसको एकदम चिपक के प्रणाम करते हैं। नहीं, थोड़ा अंतर रख के प्रणाम करना चाहिए, थोड़ा अंतर रख के प्रणाम करना चाहिए। सो अर्च विग्रह वहां पे जो होते हैं मंदिर में वो प्राण प्रतिष्ठित अर्च विग्रह होते हैं, इसलिए नियम का पालन करना चाहिए। हम घर में भी अर्च विग्रह होते हैं परंतु घर के विग्रह प्राण प्रतिष्ठित नहीं होते हैं, परंतु फिर भी विग्रह तो विग्रह ही है, भगवान तो भगवान ही है, पंचम अवतार है भगवान का। सो अब मंदिर में बैठने की विधि, मंदिर में कैसे बैठते हैं? मंदिर में अर्च विग्रह के सामने पैर खुले छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। अर्च विग्रह के सामने पैर खुले छोड़कर नहीं बैठना चाहिए। खुले छोड़कर अर्थात हमारे पैर की उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए। हम बैठ जाते हैं, अब जब मंदिर में जाते हैं तो उंगलियां तो दिखेगी, पैंट पहना रहेगा तो उंगलियां तो दिखेगी, फिर क्या करेंगे? हाँ, रुमाल रख सकते हैं उसके बाद, जेब में रुमाल भी नहीं है तो क्या करेंगे? सॉक्स भी नहीं है तो क्या करेंगे? सॉक्स भी नहीं है, रुमाल भी नहीं है, ऐसी सिचुएशन हो सकती है ना, तब क्या करेंगे? खड़े रहेंगे। एक तो एक खड़े रहेंगे, बैठ के एक माला जप करना है तो क्रॉस लेग। यस, तो क्रॉस लेग बैठने से क्या होता है, ये पैर ऐसा छुप जाते हैं, उंगलियां छुप जाती है ना। तो प्रयास करें कि ऐसा बैठे और उंगलियां छुपाने का प्रयास करें, ठीक है। वो भी संभव नहीं है तब क्या करेंगे? क्रॉस लेग ही बैठ नहीं सकते, वज्रासन में क्या बैठेंगे? चेयर पे तो ठीक है, चेयर पे बैठते हैं, लेकिन चेयर पे बैठ सकते हैं परंतु फिर जैसे भगवान सामने है, भगवान सामने ऐसे अर्च विग्रह है और मैं चेयर पे ऐसे पैर खुले छोड़ के बैठी हूँ, तो ये उंगली का दिशा निर्देशन, उंगलियों का निर्देशन भगवान की ओर, प्रभुपाद जी की ओर, गुरु परंपरा की ओर, गुरु की ओर, वरिष्ठ वैष्णव की ओर नहीं होना चाहिए। अब कैसा बैठना है आप सोचो। दिशा निर्देशन अर्थात क्या है? डायरेक्शन। अब ये जैसा ये अंगूठा है, ये अंगूठे का निर्देशन कैसे हो रहा है? ऐसे सीधे हो रहा है ना, ऐसे, तो ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसा ये नियम है। तो एक बात ध्यान रख सकते हैं, मंदिर में जाते हैं तो हमेशा कुछ ना कुछ रुमाल या कुछ लेके जाया करिए, 2 रुमाल रखिए या कुछ भी करिए, परंतु एक पैर पे रखा तो दूसरा पैर आप छुपा सकते हैं। सबसे अच्छा धोती पहन के जाऊंगा, ये तो उत्तम, इसीलिए तो बाहर आगे धोती पहन के जाते हैं तो उत्तम है। तो ये एक महत्वपूर्ण नियम है कि किसी भी प्रकार से वरिष्ठों की ओर, गुरु महाराज की ओर, प्रभुपाद जी की ओर, गुरु परंपरा की ओर और भगवान की ओर अंगुलियों का दिशा निर्देशन नहीं होना चाहिए। और पैर फैला के तो बैठना ही नहीं चाहिए। कई बार लोगों बदन दर्द, पैर दर्द, ऐसे पैर फैला के बैठ जाते हैं, ये तो महान अपराध है, ये बहुत बड़ा अपराध है। पैर फैला, कुछ दर्द हो रहा है तो आप मंदिर से नीचे उतरो, दूसरे कोई भी हॉल में, रूम में, चेयर में कहीं पे बैठो, पैर फैला के बैठो, कोई प्रॉब्लम, बट नॉट इन टेंपल, मंदिर में। सो देन सोए नहीं, जो वो नियम यहाँ पे आ गया। किसी भी सत्संग में, प्रवचन में, सेवा में, कीर्तन में, जप में सोए नहीं, ये एक बहुत बड़ा सदाचार है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है मंदिर में बोलना। सो मंदिर में जोर से नहीं बोलना चाहिए, उससे किसको डिस्टर्ब होता है? भगवान को डिस्टर्ब। तो भगवान को ऐसा जोर जोर से सुनने की आदत नहीं है। आप
हम मंदिर में किसी काम गए, किसी का फोन आया, जोर जोर से बोल रहे हैं। मंदिर में जोर जोर से ना फोन भी बोलना चाहिए, ना डायरेक्ट बोलना चाहिए। सामने सामने भी बहुत जोर जोर से मंदिर में नहीं बोलना चाहिए। मंदिर के अंदर झगड़ा नहीं करना चाहिए। हाँ, क्या नहीं करना चाहिए? झगड़ा नहीं। मंदिर कोई झगड़ा करने का स्थान है क्या? हाँ? झगड़ा करने पूरा संसार पड़ा हुआ है, पूरा मीरा रोड है, महेंद्र है, बोरीवली, कांदिवली, कहीं पे भी जाके झगड़ा करो, मंदिर में ही जाके झगड़ा क्यों करते हो? सो मंदिर में झगड़ा नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी की निंदा, आलोचना, क्रोध नहीं करना चाहिए। मंदिर में किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, ये बात ध्यान में रखो। स्पेशली प्रसादन की सेवा में जो लोग हैं, वो बात ही ध्यान में रखो। किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए, और विशेषकर जो प्रसाद पाने के लिए आया है उसको भी दुखी नहीं करना चाहिए। प्रयास करना चाहिए, प्रयास किसी न किसी तरीके से करके उसको कुछ प्रसाद देना चाहिए। वो आउट ऑफ वे जाकर कुछ प्रसाद की डिमांड करता है और वास्तव में उसको भूख लगी है, तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि समहाउ उसको प्रसाद मिल जाए। ये बात ध्यान में रखिए। किसी को भी दुखी नहीं करना चाहिए कोई भी बात से, और स्पेशली प्रसाद के विषय में। कई बार लोग प्रसाद के विषय में दुखी हो जाते हैं, चर्चा करते हैं। हमारा भाव नम्र होना चाहिए। कभी मान लो कोई व्यक्ति सुनता ही नहीं है, बड़ा एरोगेंट हो जाता है, अभी तो प्रसाद तो चाहिए, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी, तो वो उसको करने दो, बट हम क्या होना चाहिए? नम्र होना चाहिए। तो हाथ जोड़ के बोलना चाहिए, प्रभु जी मैं आई एम नॉट कैपेबल, मेरे पास योग्यता नहीं है आपको अभी सर्व करने की, माफ करना, क्षमा करना, नेक्स्ट टाइम पे ऐसा बोल सकते। भगवान, साक्षात भगवान के सामने दूसरों की स्तुति नहीं करना चाहिए, परंतु जब हम कोई प्रवचन करते हैं, प्रवचन के पश्चात जब कोई स्पॉन्सर होते हैं, उनकी जब स्तुति होती है, तो वो भगवान की कृपा उनके ऊपर हो रही है ऐसा समझा जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति ने भगवान की सेवा में अपने आप को जोड़ा है। तो उसकी स्तुति करना एक क्या कहते हैं, अनुरूप है, अनुकूल है। परंतु बिना क्लास के, बिना श्रवण के, बिना किसी भी प्रकार के सत्संग के हम वहां पे कोई दो लोग मिले और हम भगवान के सामने उनकी खूब प्रशंसा करें, अरे आपको पता है क्या, ये तो भाई मीरा रोड के बड़े बिलियनरी है, इनका तो बड़ा बिजनेस है, ऐसा भगवान के सामने मत बोलिए। ऐसा बोलेंगे तो भगवान का कितना बड़ा बिजनेस है कि नहीं? सो भगवान के सामने वो ना बोले, परंतु कब बोल सकते हैं? जब हम कोई अनाउंसमेंट करते हैं, कुछ सत्संग होता है, कोई ओकेजन होता है, तो हम ये बोलते हैं कि भगवान की सेवा में ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, भगवान की सेवा में इनका योगदान है, भगवान की कृपा से ये ऐसे ऐसे है, तो ये बात उस समय वैलिड हो जाती है। सो और एक महत्वपूर्ण बात, देवताओं की निंदा न करें मंदिर में। कभी कभी हमको लगता है हम तो 4 रेगुलेटिव फॉलो कर रहे हैं, हम तो 4 नियमों का पालन कर रहे हैं, 16 माला जप कर रहे हैं, इंद्र वगैरह क्या है हमारे साथ, ऐसा लगता है कभी कभी। सो डोंट डू दैट। इंद्र ने अपना वज्र निकाल लिया ना भागते भागते हैरान हो जाएंगे। सो देवी देवताओं का इंसल्ट, देवी देवताओं की निंदा कहीं पे भी मत करिए, और मंदिर में तो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि भगवान को वो पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग सारे देवी देवता भगवान की सेवा में है, नित्य सेवा में। सो डोंट डू दैट। व्यर्थ की बातें न करें और असत्य वचन मंदिर में न बोले। सो ये महत्वपूर्ण बातें हैं। मंदिर के एटिकेट्स फॉलो होना अतिशय आवश्यक है, ये हमको करना चाहिए। सो आगे का जो सदाचार है हम नेक्स्ट टाइम करेंगे, 7 बज गए हैं। सो नेक्स्ट रविवार सदाचार का नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट रविवार क्या तारीख है? 10 तो क्लास होगा, लेकिन दशहरा 12 तारीख को मोस्टली लोग मना रहे हैं, 13 तारीख को हम क्लास रखेंगे, क्योंकि